साथियों, नमस्कार। साथियों, अब की बार उत्तर प्रदेश में कोल्ड में आलू के भंडारण पर जो चर्चा है वो पहले से ही होती रही है। जब आलू में खुदाई शुरू हुई और किसानों ने जब अपनी आलू की खुदाई शुरू की तो उस समय सबको पता लगा कि आलू का जो उत्पादन है वो कम निकल रहा है। उसी से ये अंदाज़ा लगाया जाने लगा कि जो कोल्ड भरने की स्थिति है वो भी इस समय सही नहीं रहेगी। ये किसी से छुपा नहीं है कि पहले सबने सोचा था किसानों को छोड़ कर के कि आलू का जो उत्पादन है वो बम्पर उत्पादन होगा। इसीलिए कुछ लोगों ने पहले किसानों के खेतों पर जाना उचित समझा ही नहीं था। लेकिन जब पता लगा कि आलू का जो उत्पादन है वो कम हो रहा है तो उसके बाद लोगों की आंखें खुलीं और खेतों पर भी जाने लगे। व्यापारी आलू खरीदने के लिए गए और कोल्ड मालिक किसानों के पास इसलिए गए कि वो अपना आलू उनके कोल्ड में रखें। लेकिन जो बीच बीच में भी अखबारों में खबरें आईं कि कन्नौज में 67% कोल्ड भरे गए हैं, फर्रुखाबाद में 62% कोल्ड भरे गए हैं। लेकिन अब उत्तर प्रदेश का सरकारी आंकड़ा आया है और उस आंकड़े के मुताबिक उन्होंने बताया है कि उत्तर प्रदेश में कुल 2207 कोल्ड स्टोरेज हैं, जिनमें 192.43 लाख मैट्रिक टन की क्षमता है और जो भंडारण है वो 144.1 लाख मैट्रिक टन है और ये कुल क्षमता का 74% भंडारण है। ये आंकड़े जो बता रहे हैं ये भी स्पष्ट कर रहे हैं कि अब की बार आलू का जो भंडारण है वो बहुत कम है। उत्पादन कम था ही, चाहे कोई कुछ भी कहे, लेकिन आलू का जो उत्पादन है वो खुद किसानों ने देखा है। आलू के भाव की इस समय जो बात है वो ये है कि दिल्ली आज़ादपुर मंडी में इस समय पंजाब का आलू भरपूर मात्रा में आ रहा है, तो वहाँ पर जो रेट हैं, जो भाव हैं वो स्थिर हैं। उत्तर प्रदेश में इस समय डंप में जो आलू है वो लगभग 15-20 दिन चलेगा। तो कोल्ड स्टोरेज जब खुलेंगे जब डंप का आलू ख़त्म हो जाए और पंजाब का आलू दिल्ली आज़ादपुर मंडी से ख़त्म हो जाए, वो भी 15-20 अप्रैल तक चलने वाला है पंजाब का आलू। अपने इधर उत्तर प्रदेश में अब की बार डंप भी कम लगा है, क्योंकि पहले आलू जो है वो कुंभ में चला गया है। तो जब ये दोनों डंप और पंजाब का आलू ख़त्म हो जाएगा लगभग 20-25 अप्रैल के आसपास तक, और कोल्ड स्टोरेज से जो इस समय निकासी चल रही है वो साउथ के लिए किसी न किसी कोल्ड स्टोरेज से लगातार चल रही है। अब की बार आप समझिए कि साउथ के लिए जो लोडिंग है उत्तर प्रदेश से वो 1 महीने पहले शुरू हो गई है। इसका सीधा सा अर्थ ये है कि जहाँ से साउथ के लिए इस समय लोडिंग चलती थी वहाँ से नहीं जा रही है। अक्सर ये देखा जाता था कि उत्तर प्रदेश से जो साउथ के लिए आलू की लोडिंग शुरू होती थी वो 20 अप्रैल के आसपास शुरू होती थी, लेकिन अब की बार साउथ की जो लोडिंग है वो 13 मार्च से ही शुरू हो गई और उस दिन के बाद कहीं न कहीं से किसी न किसी कोल्ड स्टोरेज से साउथ के लिए लगातार ही लोडिंग हो रही है। इसलिए अब की बार आलू में घबराहट की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी आलू की खुदाई होके निपटी है, बंगाल की खुदाई लगभग अब पूरी हुई है, पंजाब में अभी खुदाई चल रही है और लगभग 15 या 20 अप्रैल तक वहाँ से आलू समाप्त होगा। जो कुछ थोड़ा बहुत नया आलू पंजाब का आएगा वो भी अप्रैल में ख़त्म होना है, लेकिन उसकी जो गाड़ियाँ हैं
वो कम हो जाएंगी। उत्तर प्रदेश से जो प्रॉपर कोल्ड स्टोरेज खुलेंगे वो उस समय खुलेंगे जब पंजाब का आलू आज़ादपुर मंडी से समाप्त हो जाएगा। लोडिंग जो हो रही है साउथ के लिए वो बराबर होती रहेगी, तो कोल्ड स्टोरेज में से कुछ आलू घटेगा। डंप में जो आलू लगा हुआ है उत्तर प्रदेश में वो भी लगभग 25 अप्रैल के आसपास तक या खिंचेगा तो 30 अप्रैल, यानी अब की बार जो डंप का आलू है वो अप्रैल में ख़त्म हो जाएगा। जब कोल्ड स्टोरेज खुलेंगे तो भाव में सुधार होने की पूरी उम्मीद है। अभी से आलू में इस तरह की घबराहट की कोई ज़रूरत नहीं है कि कैसा बिकेगा, कब बिकेगा। अभी टाइम है आलू के लिए, बेचने के लिए, इसलिए सभी साथी धैर्य रखें, अपने आलू को समय से बेचें, घबराहट में नहीं बेचें और आलू अच्छा बिकेगा। लेकिन आलू को आप समय से बेचते ज़रूर रहिएगा, जिससे एक साथ कोई दबाव न बने। साथियों, हमारा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आप तक इस तरह की खबरें हम पहुंचा सकें। धन्यवाद।